प्लस स्टार। सी आई हैव डन द वन सेक्शन मेंसुरेशन। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक प्लस ईयर का क्वेश्चन देखना, बुक में ईयर का क्वेश्चन मार्क होगा, वो स्पेसिफिकली करना अच्छे से, ठीक है। टुडे आई विल स्टार्ट द ट्रिगोमेट्री सेक्शन। ट्रिगोमेट्री में भी देखना, इन योर बुक दे आर मैनी चैप्टर्स, तो आई विल टीच द बेसिक थिंग्स, कुछ सम्स करवाऊंगी और कुछ होमवर्क दूंगी। ओके, लेट्स बिगिन। चलो देखो स्क्रीन में नज़र आया ट्रिगोमेट्री, ये मैंने एनसीईआरटी बुक्स से डाउनलोड किया क्योंकि पीडीएफ में और कोई बुक नहीं अवेलेबल होता है। दिस इज एनसीईआरटी बुक। पूरा नहीं पढ़ना है गाइस, जो जो बोलूँगी वो आप लोग मेरे साथ करोगे। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रिगोमेट्री? देखो ट्रिगोमेट्री नाम से ही तुम लोग का मतलब है, ट्रिगो मीन्स कितना होता है। एक सेकेंड, ऐसा काम नहीं कर रहा है मेरा। वेट टेल मी मीनवाइल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोमेट्री? ट्रिगोमेट्री ब्रेक इट इनटू 3 टर्म। ट्राई आएगा, ग्रोन आएगा, मेट्री आएगा। ट्रिगोमेट्री मतलब क्या होता है? द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस, ठीक है। ये पढ़ते आ रहे। नाउ व्हाट यू विल सी, ये क्या है तुम्हारा, एक एंगल है। इस तरह आप लोग मार्क करो, क्योंकि इन ट्रिगोमेट्री यू विल डू समथिंग इन टर्म्स ऑफ एंगल्स एंड द साइड्स। तो यहाँ पे तुम इसको बेस नहीं बोलोगे, ये बेस तो है, पर यू विल राइट दिस इज द साइड। कहाँ, इसके बगल में है कि नहीं? देखो ये पोर्शन को अगर मैं जूम करूँगी इस तरह, ये एंगल है, तो दिस इज द साइड एडजेसेंट टू द एंगल। तो ये इसके नीचे ये लिखोगे, साइड एडजेसेंट मीन्स उसके बगल में, टू दी एंगल, ठीक है। बेस को क्या बोलोगे? साइड विच इज एडजेसेंट टू दी एंगल, यानी एंगल से आपका बना हुआ, ये एंगल है ना, एंगल से बना हुआ ये साइड को हम लोग बेस बोलते हैं। उसी तरह परपेंडिकुलर क्या लिखोगे? साइड, व्हाट इज दिस, ये इससे ऑपोजिट में है ना, ऑपोजिट टू दी एंगल। विच एंगल? दैट एंगल विच आई गोइंग, सपोज मैं 4th या 5th फ्लोर में हूँ, व्हेन आई सी समथिंग अप I am making one angle, और I am seeing something down, I am making an angle, that is that angle, ठीक है। तो ये कौन सा आप लोग क्लियर रखो, ठीक है। चलो इसको हम लोग नाम देते हैं A B C। Pythagoras theorem we all know, the hypotenuse square equals to sum of perpendicular and base, right ना। तो Pythagoras theorem हम लोग, आपको लोग को पता है, ड्रॉ कर लेना, लिख लेना, साथ साथ लिखो, ओके। कुछ प्रॉब्लम होगा कमेंट्स करना। तो गाइस यहाँ पे आप लोग जो भी निकालोगे इन टर्म्स ऑफ एंगल निकालोगे, तो यहाँ पे आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपका है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक एंड सो ऑन। तो आई विल राइट द साइन। तो साइन जो होता है यू विल राइट ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सम एंगल। तो यहाँ पे क्या एंगल है? एंगल ए ना, तो एंगल ए ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ देखो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ बी सी इज अ परपेंडिकुलर, right now, so I will write BC divided by what, this is AC. In short what I can write, perpendicular, perpendicular के लिए मैं P लिखती हूँ और hypotenuse के लिए X लिखती हूँ। तो साइन किसके रिस्पेक्ट में करोगे? जिस एंगल में तुम कर रहे हो, नॉट नेसेसरी ये A होगा, ये चेंज होगा। देखना इन द क्वेश्चन दे विल आस्क यू व्हाट इज द साइन विद रिस्पेक्ट टू एंगल B, एंगल C, यू विल रीड्रॉ दिस डायग्राम। क्या ध्यान में रखना है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो लंबा होगा और जो तुम्हारा बेस है कहाँ पे होगा? हाइपोटेन्यूज से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। मीन्स इट विल बी एडजेसेंट। तो दिस इज द साइन। नेक्स्ट लिखो कॉस, कॉस ऑफ एंगल ऑफ ए इट इक्वल्स टू, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बेस क्या है यहाँ ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, क्या देख रहे हो आप लोग? ए सी, ठीक है। देन इट कम्स योर 10, 10 लिखो। 10 क्या होता है आपका? एंगल लिखना, एंगल ऑफ ए। 10 एंगल होता है आपका दिस परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है? BC बाय बेस इज योर AB, राइट डाउन P बाय B।
ये बेसिक है, ये 3 याद है, ट्रिको क्लियर है और नहीं पढ़ना। ये डायग्राम देखो, फिर से रिपीट करना है, पूछ लो। नॉट नेसेसरी ये तुम्हारा हमेशा सेम हो, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन। इफ दे आस्क मी विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बी, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी, तो इसको मैं बी लिखूंगी, इसको मैं सी लिखूंगी, बट द बेसिक विल बी वॉट, बेस का होगा ऑलवेज द एंगल से जो पहला लाइन ड्रॉ होगा साइड का, दैट विल बी योर बेस। और एंगल के जो ऑपोजिट में तुम लाइन ड्रॉ करोगे वो किस में रखोगे, परपेंडिकुलर में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ये 3 क्लियर रखो। इसका मैं एक मिम्स बता देती हूँ किस तरह याद रखेंगे। यहाँ तक लिख लिया होगा, होपफुली यू हैव रिटन। नेट ना बीच बीच में जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करना। उस एम्फैन आके पूरा तार वार तोड़ के चला गया। चलो देखो, तो यहाँ पे 3 चीज़ तुम्हारा क्या बेसिक है, साइन कॉस टेन। तो इसके लिए ना एक बचपन में मुझे मेरा टीचर बताया था, मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला सम, ये बेसिक है, याद रखो। क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा बेसिक है, बड़ा बड़ा जो सम्स आता है, प्रूव दिस इक्वल्स टू डैट, इससे ही आप लोग का हो जाएगा क्लियर। तो राइट डाउन, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक है, टर्न परमानेंटली ब्राउन। अब क्या है, देखो ये सेंटेंस लिख लेना प्लीज, कॉपी में लिख लो आप लोग। चलो कलर चेंज करती हूँ, ऑरेंज। हाँ हाँ हाँ, मैंने ब्लैक को ब्राउन कर दिया सरफराज। हाँ ठीक है, मेरा ब्लैक है ना, इसलिए मैं ब्राउन करने का सोच रही थी। तुम ब्लैक कर लिए सरफराज ब्राउन से, मेरा ब्लैक है, आई विल डू ब्राउन। हाँ गुड गुड। चलो तो सम इज फॉर योर साइन, पी इज फॉर व्हाट, इसका मतलब होता है साइन, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, सी मतलब क्या होता है कॉस, मतलब ब्लैक हेयर मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टी मतलब टर्न मतलब होगा टैन, ये होगा आपका परपेंडिकुलर बाय ब्राउन या ब्लैक वॉट एवर। ठीक है, भी आना चाहिए लेकिन। सो ये बेसिक था। अब आ जाओ, इसका तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है कि और क्या ट्रिगोमेट्री रेशियो है तुम्हारा। 3 और ट्रिगोमेट्री, 6 ट्रिगोमेट्री रेशियो आते, 3 वी हैव सीन। नेक्स्ट सी द नेक्स्ट वन, सी नेक्स्ट है नंबर 4 तुम्हारा कि व्हाट इज कोसेक, व्हाट इज सेक, व्हाट इज कॉट। सिंस आई एम टीचिंग यू विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, तो ये भी एंगल ए, ये एंगल ए, ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में होता है। ये होता है गाइस तुम्हारा साइन का रेसिप्रोकल, यानी साइन क्या देखा था, सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज देखा था ना। ठीक है, तो ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, उसी तरह सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, मैं लिख देती हूँ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय साइन ए। तो साइन ए जो ऊपर मैंने पढ़ाया उसको उल्टा करो तो यही आएगा ना, sec a, it is the reciprocal of sec a, it is the reciprocal of cos का। तो cos को उल्टा कीजिए, एंगल a था तो एंगल a लिखो, तो cos क्या था आपका, कलर ब्राउन या ब्लैक है, b और h आ रहा था, तो यहाँ पे h बाय b हो जाएगा, है ना। उसी तरह cot होता है tan का रेसिप्रोकल, तो tan का रेसिप्रोकल लिखो 1 बाय tan है, इट इज गिव्स यू cot a। तो cot a आपका क्या होगा, कॉट टेन का क्या था, टर्न परमानेंटली ब्लैक ना, पी बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी बाई पी। फाइन, दिस आर द 6 ट्रिगोमेट्री रेशियो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट। लिखते जाओ जल्दी जल्दी, हो गया। अब इसमें क्या रिलेशन, यहाँ तक हो गया, डन लिखो। अंशिका क्लियर है, अर्शिका कहाँ गई, आज नजर नहीं आ रही। अंशिका, अर्शिका घबराओ मत, तुम दोनों तो बगल में रहते हो, तो अगर ऑफलाइन क्लास अगर पॉसिबल होगा तो मैं तुम दोनों को एक एक करके बुला के देख लूँगी। सरफराज लेकिन आप बहुत दूर में रहते हो, तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, ऑफलाइन क्लासेस देखती हूँ तुम्हारा, इसलिए अभी ऑनलाइन पढ़ो आराम से। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर सितंबर में खोल देगा, इसलिए डोंट वरी। सी दिस आर द 6 ट्रिगोमेट्री रेशियो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस थिंग। तो यहाँ पे आप लोग रिलेशन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिलेशन में पहले वन याद रखना तुम्हारा, प्लीज राइट डाउन। साइन स्क्वायर थीटा, अब मैं एंगल को थीटा ले रही हूँ, हाँ थीटा इज द एंगल, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। सेकेंड रिलेशन लिखो बिटवीन योर tan एंड sec, ये होता है तुम लोग का, बोल सकते हो sec और tan में क्या रिलेशन है, ठीक लिखा है देखना तो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक लिखा है मैंने। सरप्राइज, है तुम्हारा कोसेक और सेक के बीच में, ओके। टेल मी, कोसेक और सेक के बीच में क्या रिलेशन होता है वो बताओ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोसेक एंड सेक? कोसेक और क्या रह गया, सेक बोल रही हूँ, कोसेक एंड व्हाट इज लेफ्ट, सेक टेन हो गया, साइन कॉस है, मेरा कोसेक लेफ्ट है और कॉट लेफ्ट है, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कमेंट्स नहीं आ रहा मेरा मुझे, ठीक है। दिस थ्री आर द ट्रिगोमेट्री रिलेशन, ये हुआ। बिसाइड यू विल रिमेंबर वन मोर थिंग, क्या, तुम्हारा tan में तुम्हारा एक रिलेशन है, नंबर 4 लिखो, ये योर tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो इसलिए तुम्हारा कॉट थीटा क्या हो जाएगा गाइस, कॉट थीटा तुम्हारा उल्टा हो जाएगा, उल्टा लिखो इसका, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। प्लीज राइट दिस 5 ट्रिगोमेट्री दिस थिंग, इस पे तुम लोग तुम्हारे बुक में देखना बहुत सारा प्रूफ है, प्रूफ दिस इक्वल्स टू दैट, दिस इक्वल्स टू सो ऑन, ये बेसिक पे ही मैं प्रूफ करूंगी और कुछ नहीं लगेगा। यहाँ तक हो गया तो डन लिखो, लेट्स बिगिन द सम्स, जल्दी से डन लिखो, यहाँ तक हो गया तो फॉर्मूला एक जगह लिखना। ऑफलाइन मिलूंगी तो सबसे पहला काम होगा तुम लोग का, मैं कॉपी चेक करूंगी कि तुम लोग ठीक से नोट्स किए हो कि नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा गाइस फिर ऑफलाइन में तुम्हारा फिर से सेम थिंग पर आने का, इसलिए अच्छे से पढ़ो। मेंस्ट्रुएशन हो गया है, ट्रिगो अच्छे से पढ़ो, मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ओके कोई बात नहीं, डन, ओके। लेट्स बिगिन द न्यूमेरिकल्स। सी तुम लोग फिलहाल मेरे लिए ये याद रखो, अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये याद रखो और ये याद लिखो, tan थीटा इक्वल्स टू साइन बाय कॉस एंड कॉट इज द रेसिप्रोकल, बस ये 3 याद रखो, बाकी याद रखने की जरूरी नहीं, वो तुम मैथ्स बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलो सम्स करते हैं हम लोग, पहला 1 सम्स लिखो, सम्स लिखिए। प्रूव दैट, प्रूविंग इज कमिंग, 3 मार्क्स का आता है। प्रूव दैट sec a minus 1 divided by sec a plus 1 equals to 1 minus cos a divided by 1 plus cos a, ये प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है। देखो अंशिका सरफराज, ध्यान से देखो, जब भी कोई प्रूफ दे तो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है, वेरी फाइन। कोई भी हो उसको सिंपली तुम साइन में कन्वर्ट करना या कॉस में करना, भूल जाओ रिलेशन मैंने सिखाया। साइन कॉस में कैसे करेंगे मैंने बता दिया, tan में रिलेशन है साइन डिवाइडेड बाय कॉस है, ठीक ना। तो सेक किसका उल्टा है, तुम्हारा कॉस का, मैंने रेसिप्रोकल लिखा है ना साइन और कॉस में, तो जस्ट सारे तुम साइन या कॉस में करना और कुछ मत करना, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो मैं 2 लाइन में प्रूफ करती हूँ और इतना फॉर्मूला भी यूज नहीं करूंगी। ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा मैंने, हुआ। जैसे मैंने ये सेक देखा तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं साइन या कॉस में करूंगी। अब सेक किसका रेसिप्रोकल है, कमेंट्स करो फटाफट, सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ
वेरी गुड. कॉस सेक इज द रेसिप्रोकल कॉस, तो 1/cos है. एकदम सिंपली लिखो और कुछ मत लिखना. जो जहाँ पे -1 अपने जगह पे, डिवाइड अपने जगह पे, फिर सेक के बदले में क्या लिखूंगी 1/cos है. नीचे क्या लिखा हुआ है +1. ओके फाइन. टेक द एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर का एलसीएम लो. इस तरह लिखा cos a इज द कॉमन फैक्टर. cos है तो यहाँ 1 होगा, 1 है तो इसके नीचे है तो यहाँ पे cos a होगा, है ना. उसी तरह डिनोमिनेटर का एलसीएम लो. cos a आया, क्या आएगा 1 + cos a आएगा. अब क्या है दिस पोर्शन गॉन, क्या बच रहा है मेरा 1 - cos a डिवाइडेड बाय 1 + cos a, एंड दिस इज नथिंग, इट इज माई राइट हैंड साइड. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. प्रूफ. कुछ किया? कुछ नहीं. जस्ट रिमेंबर द रेसिप्रोकल. और भूल से भी तुम अभी कोई भी रिलेशन में नहीं जाना. जब भी तुम्हारा प्रूव आए सबको साइन में कन्वर्ट करना या कॉस में देखना, तुम्हारा सोल्यूशन मिल जाएगा. ये ट्रिक है, ठीक है, याद रखना ये वाला बात मेरा. होपफुली वी हैव डन. चलो सेकेंड सम्स करते हैं. नंबर 2 तुम्हारा ये दिया हुआ है. 1 प्रूव दैट, प्रूव है हाँ सब. 1 + sin a डिवाइडेड बाय 1 - sin a इक्वल्स टू cosec a +1 divided by cosec a -1. See, this is my proof. How I am going to do? I know sin. Okay, I am coming, Sarfraz. पहले मैथ बना लो फिर मैं तुम्हारी बताती हूँ. See, this is this thing. Very simple sum. I know कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है. So what I have to do? Just I have to write this is the reciprocal of this thing. Always write the left hand side. Write the what is this thing 1 + sin a divided by 1 - sin a. साथ साथ करो कॉपी में अपने, इजी है. साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक है. तो साइन के बदले में क्या लिखूंगी, व्हाट कैन आई राइट इन द प्लेस ऑफ साइन ए. सिंस वी नो 1/sin a इक्वल्स टू कोसेक ए, है ना, ये मुझे पता है. दिस इक्वल, तो यहाँ से जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1/cosec a क्या हो जाएगा आपका साइन ए ना. शो दिस थिंग इन द योर राइट हैंड साइड कॉलम में ड्रॉ करके ये शो करना कि तुम ये कर रहे हो. तो साइन ए के बदले में मैं क्या लिख रही हूँ 1/cosec a डिवाइडेड बाय 1 माइनस अपने जगह पे साइन ए के बदले क्या लिख रहे हो 1/cosec a इक्वल्स टू करो, टेक द एलसीएम्स, do this thing and you will get your right hand side proof. फटाफट हाथ चलो, एलसीएम लिए लिया होगा, देखना एलसीएम लो प्रूव हो जाएगा. फिनिश इट आउट फटाफट. ये कंप्लीट कर लिया होगा. एलसीएम रहने से तुम्हारा you will get your right hand side, that is your what. फिर से ये प्रॉब्लम कर रहा है. Now it's okay. What we get cosec a +1 divided by cosec a -1 equals to right hand side करके, therefore left hand side equals to right hand side. We have done. Let's do next sums number 3. चलो थोड़ा सोचना कि क्या करे तो आ जाए, लेकिन क्या सोचना, साइन कॉस में कन्वर्ट करना. ठीक है, हमेशा आप लोग कुछ भी करोगे याद रखना साइन कॉस में कन्वर्ट. बार बार यही बात बोलिए, ट्रिगो का ये बेसिक है तुम्हारा. अगर ये फंडा अप्लाई ना करके फॉर्मूला अप्लाई करके करोगे ठीक है बन जाएगा, लेकिन अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो, लेकिन लास्ट मोमेंट में आप लोग को याद नहीं आएगा कौन सा फॉर्मूला है. जैसे ये याद रहेगा कि साइन क्या होता है कॉस है. चलो ये सम्स ट्राई करते हैं. See, this is the left hand side. They want me to prove it is equals to sin a into cos a. ये प्रूफ करने बोल रहा है. क्या सिखाया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, tan और cot को क्या करोगे साइन और cos में कन्वर्ट करोगे. tan a क्या होता है sin a by cos
होपफुली अब नजर आ रहा होगा। चलो कर लिया, ये सम्स बन गया तो गुड। सी हाउ यू डन। व्हाट वी हैव टू डन, देखो प्रूफ में तुम्हारा साइन और कॉस, तो सारा कन्वर्शन साइन और कॉस में करना होगा। इंटरनेट इशू था, आ जाओ वापस। तो आई हैव टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, उसको साइन में कर लिया, वेरी फाइन। टेक द एलसीएम इन द डिनोमिनेटर। व्हाट इज माय एलसीएम, नीचे एलसीएम में क्या है, कॉस है, साथ में साइन ए है। अब देखो एलसीएम कैसे देखोगे, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, इसके पास क्या नहीं है, साइन है। तो साइन ए ऑलरेडी प्रेजेंट, एक और साइन ए दूंगी तो क्या, दो साइन ए के लिए हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर ए। लाइकवाइज सेम थिंग हैपन ओवर हियर, कॉस स्क्वायर ए। कमेंट्स नहीं मिल रहे। Now we know one more relation. What I have teach you, that relation sin square a theta plus cos square theta equals to 1. तो आई विल अप्लाई दिस थिंग कि ये वाला पोर्शन तुम्हारा पूरा 1 हो जाएगा, राइट। तो 1 बाय कॉस ए साइन ए, इट विल अल्टीमेटली इट विल गो इन द डिनोमिनेटर और बन जाएगा मेरा, ठीक से अरेंज कर लो, इनटू है तो साइन ए कॉस ए विच इज नथिंग इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ऐसा किया सबने, सेकेंड वंस। इससे ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड मेथड में नहीं जाने, एकदम सिंपली साइन और कॉस में रखना, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। डन दिस सम। चलो नेक्स्ट करते हैं। इंटरनेट इशू हो रहा है आज, थोड़ा सा ये होना होगा। कमेंट्स नहीं नज़र आ रहा है लोग का। हाँ डन, अब नज़र आ रहा है। चलो ये हो गया, इसी तरह करना, ठीक है, एकदम सिंपली। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम लोग प्रूविंग में। 3 मार्क्स का आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। नेक्स्ट नंबर 4 होगा, होपफुली डू दिस। See, they have given me tan a minus cot a. This is the left hand side. We have to prove equals to 1 minus 2 cos square a divided by square है, divided by sin a cos a. See, राइट हैंड साइड में हमेशा क्या देखते हैं, किस में रहता है, साइन में होता है, कॉस में। अगर नहीं है देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस थिंग इन द साइन एंड कॉस। मैं दिखाऊंगी बहुत सारे एग्जाम्पल में जहाँ पे साइन में नहीं है, कॉस में नहीं, तो वहाँ कन्वर्ट करके हिंट ले लेना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे के मेथड सिखाया था, बोला था ना कि कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड समझ नहीं आता तो राइट हैंड साइड सॉल्व करके के मेथड में क्या रेशियो प्रोपोर्शन में हिंट ले लेते हैं, उस तरह हिंट ले लेते। पर यहाँ पे साइन कॉस दिया हुआ है, कोई हिंट नहीं लेना है, ऑलरेडी हम लोग को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। अप्लाई योर बेसिक कि टेन तुम्हारा साइन में क्या होगा, कॉस का होगा। चलो आप लोग भी ट्राई करो अपने अपने कॉपी में, मैं भी करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लिखा tan a माइनस कॉट ए, जस्ट कन्वर्ट इट आउट। tan a मतलब होता है साइन ए बाय कॉस ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। टेक द एलसीएम, एलसीएम विल बी व्हाट, साइन ए, अच्छा इक्वल्स टू दे दीजिएगा, इक्वल्स टू मैंने दे रही हूँ, साइन ए कॉस ए मेरा एलसीएम आया। तो यहाँ पे कॉस ए साइन नहीं है इसके पास, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, कॉस स्क्वायर ए। अब वापस अपने प्रूफ में आओ। प्रूफ में देखो नीचे वाला पोर्शन में लिया है ना हम लोग, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। अब ऊपर में क्या है, यहाँ पे सिर्फ कॉस है, साइन का कोई काम नहीं है, तो क्या करोगे, साइन को हटा दो। साइन को हम लोग कैसे हटा सकते, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। साइन कैसे हटेगा, साइन स्क्वायर ए अकेला करो तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्रूफ देख रही हूँ। तो यू विल बाय सॉल्विंग सी द प्रूफ, राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से करते जाओ, वी हैव टू डू द प्रूविंग ना। तो मैं क्यों की ऐसा, क्योंकि मुझे प्रूफ में सिर्फ कॉस नजर आ रहा है, साइन नहीं है। तो साइन कहाँ है, इसको भगाओ यहाँ से, जल्दी से करो, कंप्लीट इट डाउन। साइन मीन्स व्हाट, यहाँ से क्या मैंने सिखाया, साइन मतलब क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और ऑलरेडी यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना। अंशिका सरफराज देखिए, साइन है कॉस है, आई हैव डन माई प्रूफ। देखो
माइनस माइनस क्या करते, प्लस करते, तो क्या होगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाय कॉस है या साइन है cos a, which is nothing, which is equals to right hand side, therefore left hand side equals to right hand side, hence proof. देखो कितना इजी है ट्रिगोमेट्री, जस्ट बेसिक याद रखो, तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक हुआ, therefore left hand side equals to right hand side, hence proof। हो गया, डन लिख ले, डन डन लिखते जाना, प्रूव्ड हुआ है तक। डन एवरीवन। गुड। कहीं पर स्टेप नहीं समझ हुआ, आस्क मी, ठीक है। चलो एक और सम्स करते, कुछ सम्स मैं करूँगी, कुछ सम्स आप लोग को होमवर्क दूंगी और बुक से करना, अपने अपने बुक से इसके बाद सॉल्व करके, नहीं बने मुझे गूगल से तो नहीं समझ आता है, तुम लोग को व्हाट्सएप ही कर देना मुझे पिक अच्छे से खींच के, लेकिन शो मी योर वर्किंग कि कहाँ पे स्टक हो जा रहे हो। पूरा सम्स मुझे नहीं करना, यू विल सॉल्व इट, जहाँ पे स्टक हो रहे हो मुझे पूरा स्क्रीनशॉट लिख के भेजना, तब मैं समझ जाऊंगी यहाँ पे तुमने रॉन्ग फॉर्मूला यूज़ किया है या कुछ एक्स्ट्रा स्टेप यूज़ किया है, ठीक है। चलो नंबर वॉट एवर नंबर लेट इट बी, लेट्स डू वन मोर। दिस इज साइन 4a, साइन टू पावर 4a माइनस कॉस टू पावर 4a, ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड में 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। वेरी सिंपल। देखो ये तुम्हारा हमेशा जब भी इवन में है पावर, यू नो माइनस है इवन है, वी नो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ क्या है सिर्फ साइन, यानी कॉस को मुझे भगाना है। कैसे भगाएंगे, विद दैट रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट ना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखो, दिमाग में फ्रेम कर लो कि आई विल यूज दिस फॉर्मूला एंड दिस ट्रिगोमेट्री रेशियो, उसके बाद हाथ चलाओ, देखना 2 मिनट, 2 नहीं 1 मिनट में तुम्हारा ट्रिगो का सम्स हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में लिखो साइन 4a माइनस कॉस 4a हुआ। अब साइन 4 है डियर, तो व्हाट विल डू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में करने के लिए आप लोग वेरी क्लेवर हो, तो इसको स्क्वायर अंदर छोड़ना होगा ना, क्योंकि मैं सिर्फ स्क्वायर से मतलब है, स्क्वायर लिखा। उसी तरह कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो गया ना। तो ये तुम्हारा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्म है, तो क्या फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए क्या है तुम्हारा पूरा ये अंदर वाला, ध्यान से एकदम करना, एकदम ध्यान से, ये पूरा अंदर वाला, तो साइन ए दिस ए प्लस बी, बी क्या है मेरा दिस थिंग इंटू ए माइनस बी, करो ए माइनस बी हो गया। यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस फॉर्मूला लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्लीज ये सब लिखा करो ताकि एग्जाम ना आपका हाफ मार्क्स भी नहीं काटे, ठीक है। ये सब ना अच्छे से लिखना गाइस, आप लोग को बोर्ड एग्जाम देना है, इसलिए जो जो चीज लिखा रही है जैसे वैसे ही लिखना। अब ये क्या है, वी नो द रिलेशन दिस थिंग इक्वल्स टू 1, तो ये 1 हुआ, 1 इंटू समथिंग गिव यू सेम थिंग। अब देखो यहाँ फिर से मेरा ये आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं कर सकती हूँ कि ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन मुझे एक ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है आपका, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ जो है प्रूफ में स्क्वायर ही है, अगर ये स्क्वायर में नहीं रहता तब मैं वापस इसको साइन ए प्लस साइन बी ऐसे करके तोड़ सकती, लेकिन ये स्क्वायर में है। लेकिन क्या नहीं है मेरे राइट हैंड साइड में, कॉस नहीं है, तो कॉस को फटाफट भगाओ, तो ये है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर आई डोंट वांट, तो साइन स्क्वायर है अपने जगह पे, कॉस के बदले क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, लिखो के बदले लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फाइन, साइन स्क्वायर है माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर है हुआ। अब 2 कितना आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1। लेट्स चेक द प्रूफ, प्रूफ क्या था, प्रूफ यही था, तो वी हैव डन। बट यहाँ पे एक चीज़ लिखना बिल्कुल मत भूलना कि यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया, ये 1 कैसे हुआ, तो यहाँ पे लिखोगे सिंस साइन स्क्वायर, एक सेकेंड
सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये लिखना। और कहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या अप्लाई किया आपने, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। प्लीज राइट दिस थिंग इन द राइट हैंड साइड इन द स्मॉल फॉर्म। ठीक है, मैं आज जा रही हूँ। में तुम्हारा क्या प्रूव है उस हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, हो गया तो डन लिख देना। कुछ पूछना है तो रिपीट लिख देना, नहीं तो डन लिखो। हो गया आप लोग का, डन लिख लो। होपफुली हो गया होगा, रिपीट नहीं करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स था, इस टाइप का सम्स देता है। ठीक है, जहाँ पे आप लोग को एल्जेब्रा फॉर्मूला भी यूज़ करना है, ट्रिगो फॉर्मूला भी यूज़ करना है। चलो नेक्स्ट सम्स, गुड, लेट्स डू द नेक्स्ट सम्स। सी इट इज cosec 4a 4 पावर 4a माइनस cosec स्क्वायर है, दोनों ही कोसेक है। ठीक है, इसको बोला है प्रूफ करने हम लोग को cot 4a प्लस cot स्क्वायर है। यानी क्या बोल रहे हैं हम लोग को, कोसेक को कॉट में बनाओ। कोसेक को कॉट में बनाने के लिए बोल रहे हैं। देखो इसका दो मेथड है, एक तुम रिलेशन जो सिखाया है उससे मैं कर कहूँगी तो शॉर्टकट मेथड है। इनकेस रिलेशन नहीं याद आएगा तो वो भी दूसरा मेथड, दोनों मेथड से करती हूँ। चलो पहले मैं शॉर्टकट बता दूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, कोसेक 4a माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब मैं यहाँ देखिए तो यहाँ पे कोसेक का कहीं पे तो नामो निशान नहीं है, क्या है, सब कॉट 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 है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तुम्हारा लेफ्ट है, ये दोनों में कुछ कॉमन है ना, ये स्क्वायर है ये 4 है, तो कैन आई टेक द स्क्वायर कॉमन, यस। यहाँ से मैंने ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ 4 से मैंने 2 ले लिया तो 2 बचेगा, कोसेक स्क्वायर है, और यहाँ तो कुछ नहीं, -1। फाइन, ये पोर्शन यहाँ तक आया। अब रुक जाओ, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ तक मैं रुकने के बाद थोड़ा राइट हैंड साइड में देखो कि आखिर उसको मैं कॉट और तुम्हारा कोसेक में रिलेशन है कि नहीं, वहाँ से करती हूँ। तो राइट हैंड साइड थोड़ा कॉपी कर लो आप लोग, जो होता है cot 4a प्लस, राइट हैंड साइड कॉपी करो, cot 4a प्लस cos स्क्वायर ए। तो गाइस क्या करो आप लोग, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, ठीक देखो क्या कॉमन है, स्क्वायर कॉमन है, निकालो क्या बचा लिखो, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कॉट कॉट है, यहाँ पे क्या है आपका, कोसेक आया कोसेक आया, कोसेक कोसेक आया, तो कॉट कोसेक में क्या रिलेशन अभी सिखाया, अभी क्या बताया तुम लोग को, कॉस कोसेक में क्या रिलेशन होता है, मीन्स योर कोसेक माइनस कॉट इक्वल्स टू 1। तो वहाँ से मैं कैन आई राइट कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर -1। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है आपका यहाँ से आ रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। याद है, इस रिलेशन से कॉट का वैल्यू निकालोगे तो ये ऊपर वाला आएगा ना। तो गाइस एकदम सिंपली राइट दिस थिंग, यानी कॉट स्क्वायर के बदले में क्या लिखोगे, ये पोर्शन। तो कॉट स्क्वायर कहाँ है मेरा, यहाँ पर है, लिखो कॉट स्क्वायर ए -1। व्हाट अबाउट दिस थिंग, ये क्या होगा, ये तुम्हारा ध्यान से अगर देखो, इस रिलेशन में कोसेक अलग करो,
कॉस स्क्वायर ए अलग करो, क्या होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए आएगा, है कि नहीं। तो ये गाइज इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, इसके बदले कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, तो इसके बदले मैंने लिखा है कॉस स्क्वायर ए विच इज नथिंग विच इज बोथ आर, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है। प्रूव्ड। देखो यहाँ पर ये रिलेशन यूज है, बोला ना जहाँ जहाँ पर रिलेशन यूज होगा आई विल टेल यू। यहाँ पर ये रिलेशन यूज है, देख लो कुछ पूछना है या रिपीट करना है तो बोलना। See the question once more. Question is in terms of what? Cos and cot. Question ध्यान से देखो, cos से cot में जाना है तो I will remember that relation. कौन सा रिलेशन? ये वाला जो 3 रिलेशन लिखाया था साइन कॉस के बाद, ये वाला रिलेशन दिमाग में रखना, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन याद रखो पहले फॉर्मूला की तरह, ठीक है। इसको मैं साइन कॉस में इसलिए नहीं कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कोसेक और कॉट में रिलेशन है, अदरवाइज मैं साइन कॉस में भी बताऊंगी कैसे किया जाता है। ये पहले देखो, तो ये रिलेशन में दिमाग में रख के ये काम किया मैंने। आई हैव टेकन द लेफ्ट हैंड साइड, कॉपी डाउन लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज कॉमन इन लेफ्ट हैंड साइड? 4 है, स्क्वायर लिया लेफ्ट हैंड साइड बस, और इसके आगे मैं कुछ कर सकती हूँ नहीं ना, यहाँ पे तो सील हो गया। अब थोड़ा सा राइट हैंड साइड में मैं क्या करती हूँ, इसको इस तरह बनाती हूँ। तो राइट हैंड साइड लिखा, राइट हैंड साइड को क्या बनाना है मुझे, कोसेक स्क्वायर ए ये बनाना है ना, तो राइट हैंड साइड लिखा। अब तुम सेम थिंग करो, यहाँ पे तुम्हारा 4 है, स्क्वायर है, कॉमन लो, लिया कॉमन, तो ये बचा। अब रिलेशन याद रखो, ये रिलेशन था, ये वाला रिलेशन से, ये वाले रिलेशन से क्या करो, कॉट हटा दो, इस फॉर्म में लाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉट स्क्वायर ए के बदले, कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, ये रिलेशन है मेन ना, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से गाइस तुम कॉट स्क्वायर अकेला करो तो क्या होगा, ये पोर्शन उठ के आपका कोसेक इधर आ जाएगा ना, कोसेक ए माइनस 1। तो ये मैंने इसके बदले ये लिखा, देखो कुछ नहीं, जस्ट रिलेशन के मैं बदले लिख रही हूँ। फिर कॉट स्क्वायर प्लस ए क्या होता है, इस रिलेशन से अब कॉट स्क्वायर ये वाला मेन रिलेशन है, इसको लेके 2 बार काम करो, इससे तुम कोसेक स्क्वायर ए अकेला करो तो क्या होगा, ये होगा, कुछ नहीं, बस हो गया, दोनों बराबर, हैंड्स प्रूफ। देख लो अभी भी रिपीट करना है या डन लिख दो इफ यू गॉट इट। वाई हैव टेकिंग दिस थिंग, बिकॉज मेरा कॉट और कोसेक में रिलेशन था इसलिए मैं ये की, अदरवाइज साइन और कॉस से मैं कर सकती थी। तुम लोग को खुद से सोचना होगा, जहाँ पर रिलेशन है अप्लाई करने से होगा कि, इसलिए प्रैक्टिस करना। अंशिका आपका हुआ, फॉर्मूला याद करके रखना है, नेक्स्ट क्लास में और सम्स करेंगे हम अच्छे से। चलो एक क्लास सम्स बताती हूँ मैं, फिर होमवर्क दूंगी। अभी कॉपी करते जाओ, समझ अच्छे से समझ लो, फिर एक बार फिर से जो जो मैंने किया ना एक बार सम्स देखना मेरा मेथड। चलो एक और करते हैं हम लोग, सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a इक्वल्स टू 1, यानी यहाँ पे राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 लाना है, इतना सब कुछ में, ठीक है। ये पूरा आपका सम्स है। देखो जब भी इस टाइप का सम्स आए तो क्या करना, देखो क्या करना, घबराना मत पहली बार, इसके बाद दिमाग एकदम शांत रख के, कुछ फॉर्मूला याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, कोई बात नहीं। कैमरा को क्या हो गया, ठीक है देख लूंगी कैमरा प्रॉब्लम। व्हाट वी विल डू, सिंपली अप्लाई द बेसिक, क्या सबको साइन या कॉस में कन्वर्ट करना, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्या, आई फॉरगॉट, मुझे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो चलो करते हैं। मैं हट ही जाती हूँ क्योंकि कैमरा ठीक है। साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड अच्छे से कॉपी करो, एकदम
और ट्राई टू इसको ना एक पेज में करना, हमेशा प्रूविंग ना एक पेज में करना, ये नहीं कि थोड़ा सा स्पेस बचा उसमें करके फिर बैक पोर्शन, इससे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, बाद टर्न करो पेज है ना। तो मुझे सेक को नज़र आ रहा है कॉस में कन्वर्ट करने का, है ना, टेन को भी, साइन तो यहाँ पे साइन ही है, तो सेक को कन्वर्ट करो। सेक क्या होता है 1/cos A इंटू यहाँ पे जो लिखा है साइन कॉस में कन्वर्ट करो सिंपली, और कुछ मत सोचो। सेक मतलब क्या होता है 1/cos A, और टेन मतलब क्या होता है गाइस साइन A/cos A। हुआ, यहाँ पे लिख दीजिए आप जो फॉर्मूला यूज़ किए, क्या किया मैंने, सिंस sec A इक्वल्स टू 1/cos A, और क्या किया मैंने tan A इक्वल्स टू sin A/cos A। रिपीट करो, देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ पे कुछ कर नहीं सकती, तो ऊपर क्या आ रहा है 1 - sin A डिवाइडेड बाई cos A। यहाँ देखो एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आ रहा है आप लोग का, cos A एलसीएम आ रहा है, और क्या आ रहा है ऊपर 1 + sin A। इज इट क्लियर? इफ यू सी नाइसली दिस इज नथिंग, सब इनटू में है, ये a - b a+b नहीं आ रहा है, a - b a+b, तो यहाँ पे a² - b² फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ ना, तो ये a1 हुआ और b क्या हुआ साइन, तो लिखूंगी a - b², और नीचे इंटू कर लो, कितना है 2 है तो 2 के लिए स्क्वायर दे दो। देखो देखो स्टेप्स देखो ध्यान से, this is a plus b, a minus b, simply I have applied the formula. Now I know the relation sin square theta plus cos square theta equals to 1। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए उन लोग को, 1 लाना है राइट हैंड साइड, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से आप cos square a का वैल्यू निकालो, कितना होगा 1 - sin square a, तो कैन आई राइट दिस थिंग्स होल पूरा एज cos square a। देखो नीचे भी क्या आया cos square a, दोनों क्या होगा गाइस, ये पूरा आपका कट जाएगा, विच इज 1 विच इज माई राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देखा कितना इजी है, प्रूव्ड। चलो देखो पूछना है फिर से, नहीं तो डन लिखो, मैं होमवर्क दूंगी कुछ। यू हैव टू थिंक, प्रूफ के हिसाब से यू हैव टू थिंक व्हाट आई शुड डू टू कन्वर्ट दिस इनटू दैट, ठीक है। प्रूफ को ध्यान में रख के, जब दिमाग काम नहीं कर रहा है तो देखो मैंने क्या किया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, करना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला ही याद हो, साइन कॉस का फॉर्मूला बस याद रखो, एक हो जाएगा। चलो होमवर्क लिखो। हिंट बोल दे रही हूँ, जो होमवर्क दे रही हूँ उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना, एलसीएम लेना और आराम से करना, ठीक है। कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने की जरूरत है, अभी फॉर्मूला अप्लाई मत करो। चलो होमवर्क, प्रूव दैट 1 + tan square A डिवाइडेड बाय cos x square A इक्वल्स टू tan A। देखो मैं प्रूफ बता देती हूँ, यहाँ पे tan A मतलब क्या होता है sin A बाय cos A, राइट। लेफ्ट हैंड साइड लिखना, सबको कन्वर्ट करना साइन कॉस में, एलसीएम लेना, लास्ट में ये पोर्शन बचना चाहिए तुम लोग का, साइन और कॉस बचना चाहिए, ठीक है। ट्राई करना घर में एंड व्हाट्सएप मी। नेक्स्ट लिखो प्रूफ, प्रूफ दैट tan square A माइनस sin square A इक्वल्स टू tan square A इंटू sin square A। सेम थिंग गाइस, सेम थिंग बार बार बोल रही हूँ, सबको साइन कॉस जो भी है कन्वर्ट करना, इजी करना और आंसर लाना। नंबर 3 नहीं बने तो आई एम देयर, आई विल हेल्प यू, but you will try it and show me your working where you have stuck। cos square A equals to cos square A into cot square A, और लिखो 2 5 सम्स करो एटलीस्ट। नेक्स्ट सम्स लिखो, cosec
ए प्लस साइन ए इंटू ब्रैकेट दे दो कोसेक ए माइनस साइन ए इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ट्राई इट, कन्वर्ट इनटू साइन कॉस। अगर फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे तो इट्स गुड एंड वेल, अगर फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रहे हो कोई बात नहीं, नो नीड ऑफ अप्लाइंग द फॉर्मूला। चलो नंबर 5, नंबर 5 को स्टार मार्क देना, ये सम्स आता है, इंपॉर्टेंट सम्स है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर नहीं है सॉरी, होल स्क्वायर ए प्लस कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। हो गया होमवर्क, कॉपी तो डन लिखो, मुझे कुछ बताना है और हो गया। चलो सी योर होमवर्क विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस। बुक में देखना अपना एक्सरसाइज होगा प्रूविंग का, वो प्रूविंग का एक सेक्शन करना। एक और होमवर्क देती हूँ तुम लोग को जो मेमोराइज करना है, द वैल्यू ऑफ साइन कॉस कोसेक टेन ऑल दिस थिंग, ठीक है। का चार्ट है, इस टाइप का चार्ट है कि नहीं? हाँ यस लिखा है सरफराज ने। अंशिका, अंशिका आपके भी बुक में होगा इस टाइप का चार्ट। ये चार्ट का पर्पस देखो, साइन कॉस टेन ये सब का वैल्यू आप लोग याद रखोगे। अब कैसे याद रखोगे मैं ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। याद रखने का मैं तरीका बता देती हूँ, होमवर्क है ये भी याद रखना, नेक्स्ट डे में इस पे सम्स बनाऊंगी। तो देखो साइन का तुम लोग को सिर्फ 2 का वैल्यू याद रखना है, साइन का कॉस का। साइन का ही याद रखो पहले। साइन देखो 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री हाफ होता है, 41/√, 63/2 और 91 होता है। याद रखा साइन का वैल्यू। कॉस का वैल्यू देखो जस्ट इसके उल्टा लिखो, उल्टा मतलब 90 यहाँ लिखो, 60 यहाँ लिखो, 45 रहेगा, 30 ये इधर, है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? देखो वैल्यू रिमेंबर करने का तुम लोग को याद। साइन का याद रखा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 है तो कॉस 90 डिग्री 0 होगा उल्टा। अगर साइन डिग्री 30 तुम्हारा हाफ है तो कॉस तुम्हारा 60 डिग्री हाफ होगा। हो रहा है कि नहीं? देखो जो मैं बोल रही हूँ उल्टा लिखा हुआ है कि नहीं? गुड। उसी तरह आप लोग नेक्स्ट वैल्यू याद रखोगे 10 का। 10 का कैसे याद रखोगे? 10 0 डिग्री 0 होता है, वेरी इजी। 30 होता है 1/√3, 45 1 होता है √3, ये अनडिफाइंड इज नॉट डिफाइंड। जस्ट ये आप कोसेक का वैल्यू तुम ये 10 है ना, 10 के लिए कॉट देखो 10 किसका रेसिप्रोकल है? कॉट का है कि नहीं? तो जो जो तुम्हारा है उल्टा करके लिखो। 0 का उल्टा क्या होता है? 0 है, 0 के नीचे 1 लिखा है, फाइन। तो 1/0 इसको उल्टा करूंगी तो 1/0, 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। तो देखो कॉट ए क्या हुआ? नॉट डिफाइंड। उसी तरह 1/√3 इसको उल्टा करोगे क्या लिखोगे आप लोग? उल्टा करो, √3 लिखोगे कि नहीं? 10 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, √3 का 1। और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा गाइस? 0/1 मतलब क्या? 0। तो 10 है, 10 का वैल्यू अगर याद है तो कॉट तुम्हारा ठीक है। अगर 10 अगर 0 डिग्री मेरा 0 है
तो तुम्हारा tan 90 डिग्री cot 90 0 होगा, फिर tan 30 डिग्री तुम्हारा 1/√3 है, तो cot 60 डिग्री 1/√3 होगा। इस तरह याद रखना। उसी तरह कोसेक में आ जाओ, कोसेक किसका ऑपोजिट है, कमेंट करो जल्दी से, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, राइट? साइन का अगर वैल्यू याद है तो उल्टा करके वो लिखो, साइन तुम, हाँ साइन, गुड। तो तुम्हारा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री? 0 का उल्टा क्या होगा? अनडिफाइंड। देखो कोसेक 0 का इतना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री? हाफ का उल्टा कितना होगा? 2। देखो आ रहा है ना 2 यहाँ पे। उसी तरह देखो रेसिप्रोकल है। उसी तरह सेक किसका रेसिप्रोकल है? तुम्हारा कॉस का। कॉस का जो वैल्यू है उल्टा करके लिखना। तो ये टेबल का वैल्यू आप लोग प्लीज याद रख के करोगे, और बुक में बहुत न्यूमेरिकल्स होगा ऑन द बेसिक ऑफ दिस टेबल्स, वो भी सॉल्व करोगे। मैं नेक्स्ट क्लास में और भी सम्स करवाऊंगी ट्रिगोमेट्री का। तो होमवर्क है तुम्हारा ऑल द फॉर्मूलास ट्रिगो का अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना बुक से, और ये भी पढ़ के रखना, ठीक है? चलो अब मैं तुम लोग का डाउट्स, क्या डाउट्स है वो सब में आती हूँ। सरफास तुम्हारे स्कूल में इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया है, वेरी फाइन। इससे पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट हुआ होगा, राइट ना? तो इन द केमिस्ट्री फर्स्ट आई हैव टू टीच यू व्हाट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके बाद मैं इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाऊंगी। इन मीन वाइल यू डू द बुक रीडिंग। बुक रीडिंग क्या करोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर खोलना। इलेक्ट्रो मीन्स होता है तुम्हारा करंट, लाइसिस मतलब तोड़ना, यानी करंट के बेसिस में तोड़ना। यहाँ पे कैथोड होगा, एनोड होगा। कैथोड में कौन जाता है, एनोड में कौन जाता है? देखना बहुत सुंदर से तुम्हारा लिखा होगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 का पूछता है। तो रीड करो फिलहाल तुम बुक। पहले मैं एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ाऊंगी, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाऊंगी। अर्शिका आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रोलाइसिस करके कोई चैप्टर में ये टॉपिक है, लेकिन ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इन्फॉर्म किया जाएगा। नेट तो आज प्रॉब्लम दे। नेक्स्ट कब होता है तुम लोग का क्लास? आज संडे है ना, नेक्स्ट ट्यूसडे वी हैव क्लास ना। व्हेन वी हैव क्लास नेक्स्ट? normal routine Tuesday I will see you. Tuesday I will teach you chemistry, acid base and salt I will teach you. After that I will teach you the electrolysis. Okay, तो बुक से तुम लोग अपना एसिड बेस सॉल्ट रीडिंग करके रखना, और ट्रिगोमेट्री मीनवाइल यू डू द स्टार्टिंग द चैप्टर, ठीक है? या ट्यूसडे आई विल सी यू केमिस्ट्री। और मेंसुरेशन पढ़ो, टेस्ट तुम लोग का लेने का था, पोस्टपोन हो गया ड्यू टू दिस अम्फान। आई विल टेक टेस्ट, हाँ सैटरडे लूंगी, नेक्स्ट सैटरडे मैं टेस्ट ले सकती हूँ मेंसुरेशन का। कुछ पूछना है किसी को और? एनीथिंग? नहीं ना, ठीक है चलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बाय। ओके बाय।